जय जय तारा मित्रों। माता जी का नाम सुन के कई लोग सोचते होंगे कि ये कौन सी देवी जी हैं, क्योंकि हम इस युग में हैं तो 10 महाविद्याओं का पूजन में कुछ हम जानते हैं, लेकिन कुछ की पूजाएं तो हम जानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये प्राय लुप्त सी हो गई हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी विधि ही पता नहीं है। तो कृष्णस्तु कालिके राम अस्तु तारा, कृष्ण ही काली हैं और राम ही तारा हैं। कृष्ण काले हैं और राम नीले हैं, तो इसलिए काली का जो रंग है वो काला है और राम का जो रंग है वो नीला है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। 10 महाविद्या में प्रथम जो 2 महाविद्याएं हैं वो हैं काली और तारा। देखिए, महाविद्या मैं तो एक बहुत ही छोटा सा अदना और अल्प बुद्धि वालों में क्या प्रकाश डाल सकता हूँ, क्योंकि वो तो भौतिक जगत में प्रकाश डाल रही हैं, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश से भर के रख रही हैं। तो यहाँ पे माँ की कृपा से थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, जो मुझे अपने गुरु के द्वारा प्राप्त है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी कर्तव्य भी है कि मैं बताऊँ लोगों को। हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, अगर किसी को इस बात से असहमति हो तो मुझे क्षमा करिएगा। देखिए, 10 महाविद्या में प्रथम है महाकाली, दूसरी है तारा। अब महाकाली से आप देखिए कि माँ काली का स्वरूप है वो काला है और उनकी जो मुंह खुला हुआ है, जीभा बाहर निकली हुई है। तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि साइंस की दृष्टि से, विज्ञान से, इस पूरे ब्रह्मांड में आप एक सभी जगह व्याप्त जो है, सब जगह जो एक तत्व है वो है ब्लैक मैटर। इस पर पूरा हमारा ब्रह्मांड, पूरा अंतरिक्ष, पूरी आकाश गंगाएं तैर रही हैं इसके ऊपर। फिजिक्स में आपने जो छात्र होंगे वो जरूर सुने इस बात को कि आप पूरे ब्रह्मांड में एक ब्लैक मैटर पे ही फ्लोट कर रहे हैं। ये जो ब्लैक मैटर है यही है महाकाली का स्वरूप। और ये रात्रि में जब हम सूर्य डूब जाते हैं, सूर्य डूबते तो नहीं है, सूर्य अस्त हो जाते हैं, तो हमारे भूभाग में रात्रि हो जाती है। तो महाकाली का मुख जो खुला हुआ है, आपने पढ़ा होगा या जैसा आप जानते होंगे कि जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल जो होता है वह ही महाकाली का स्वरूप है ब्रह्मांड में, क्योंकि वह प्रकाश को भी सोख लेता है। अगर उस ब्लैक होल में हमारी पृथ्वी अगर चली जाए तो एक कंचे के आकार की बन जाएगी, इतनी डेंस हो जाएगी, इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स है उस पर। और शिव के मतलब महाकाली जी जो हैं वो शिव के ऊपर खड़ी हुई हैं, मतलब शा में ई की मात्रा शिव हैं। जब तक वह शिव शिव हैं, जब तक वो महाशक्ति खड़ी हुई है, और अगर वो महाशक्ति हट जाएगी तो शिव शव हो जाएगा। इसका तात्पर्य समझिए आप कि हमारा शरीर जो शिव तत्व से बना हुआ है, हम शिव तत्व से बने हुए हैं, लेकिन हम जब खड़े हुए हैं, जो हम जागृत हैं, हमारी चेतना है, हमारा जीवन है, हमारा हृदय धड़क रहा है, तो यह है महाशक्ति। यही है काली और तारा की महाशक्ति, जिससे हम आज खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका एक पैर शिव के हृदय स्थल पे है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो शक्ति है जो खड़ी हुई, जिसके कारण हम खड़े हैं, तो हम शिव तत्व है। नहीं तो फिर हम बोलेंगे भैया शव यात्रा होने वाली हमारी, इसलिए शव कहा जाता है। अब महाकाली जी के बारे में कहना तो बहुत कठिन है, बहुत बड़ी विवेचना है, लेकिन मेरे गुरु के द्वारा मुझे कुछ जो उन्होंने बताया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो इसी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत निवेदन कर रहा हूँ उनसे कि आप देखिएगा कि हमारा सनातन धर्म में जो हमारी जो संस्कृति खो गई, जिन्हें जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, कितनी महान थी, कि आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि इस जगत में प्रकाश जो है जीवन का एकमात्र साधन है, कि जहाँ अगर प्रकाश नहीं है तो वहाँ जीवन की परिकल्पना अधूरी है, नामुमकिन है। तो यह प्रकाश हमारे पृथ्वी पे कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। और सूर्य में क्या हो रहा है? एक नाभिकीय विस्फोट हो रहा है, जिसपे कि हीलियम या हाइड्रोजन जो चेंज होती है उसके कारण एक ऊर्जा निकल रही है, और वह ऊर्जा हमें प्रकाश के रूप में और ताप के रूप में मिल रही है, जिससे हमारी शरीर में भी वो प्रक्रिया होती है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो हम भोजन करते हैं, तो हमारा जो अंतिम स्वरूप होता है भोजन का वो ग्लूकोज होता है, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल में होती है, हर कोशिका में होती है, उस कोशिका में उस ग्लूकोज का दहन होता है, और एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कुछ करके होता है, साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, और उससे ही हमारे शरीर में प्रकाश उत्पन्न होता है। हमारी आंखों पे से भी प्रकाश निकलता है। कहते हैं ना कि उसकी आंखों की नेत्र ज्योति खत्म हो गई, या वो सब बन गया, या मृत हो गया, आंखें बंद हो गई।
तो वह प्रक्रिया हमारे शरीर में भी चल रही है। तो अब विज्ञान के स्टूडेंट समझते होंगे कि सूर्य में जब तक हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रही है, हीलियम हाइड्रोजन में चेंज हो रही है, तो वह जल रहा है। और विज्ञान भी कहता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि जब ये सूर्य की ऊर्जा खत्म होने लगेगी तो वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगेगा और उसके बाद वह लाल जाइंट स्टार के रूप में बन जाएगा। मतलब एक बहुत बड़े लाल गोले के रूप में वो बढ़ने लगेगा और उसका तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि वह सारे ब्रह्मांड के रस को सोख लेगा, अर्थात बढ़ने लगेगा। उसका टेम्परेचर कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और वह हमारे सौर मंडल को निगल जाएगा। उस पर से रेडिएशन निकलने लगेगा, पॉइजनस गैसेस निकलने लगेंगे और हम सभी मृत हो जाएंगे। ये हमारा पूरा सौर मंडल मृत हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। और फिर वहाँ पे जब उस कोर में, उस सूर्य के कोर में एक विस्फोट होगा और वहाँ पे एक ब्लैक होल बन जाएगा। तो अब आप देखिए कि माँ तारा की जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें ये चीज़ लिखी हुई है कि इसको कोरिलेट करिएगा कि माँ तारा जो है अपने हाथ में कपाल है और वह निरंतर आहुति मांगती हैं। इस शब्द को आप समझिएगा, निरंतर आहुति मांगना, क्योंकि माँ तारा जो है ये 10 महाविद्या में द्वितीय महाविद्या है और इन्हें सूर्य की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तो ये जो महाविद्या हाथ में कपाल ली हुए निरंतर आहुति मांग रही हैं, इसका तात्पर्य है कि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो हम सूर्य में देख रहे हैं, क्योंकि वो प्रकाश की देवी है, सूर्य की देवी हैं। और उन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, मैंने एक तिब्बतन शास्त्र में और एक नेपाल से एक बहुत अच्छे थे उनके बारे में पढ़ा था, उन्होंने बहुत अच्छी विवेचना लिखी थी कि जब माँ तारा को आहुति मिलना बंद हो जाएगी, अब ये गूढ़ रहस्य है, इसको मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि जब माँ तारा को आहुति मिलना बंद हो जाएंगी तो वो कुपित होकर नीले से लाल हो जाएंगी, लाल तारा बन जाएंगी और लाल तारा बन के उनका शरीर जो है भीम रूप में और विस्तार होने लगेगा, से कुपित हो जाएंगी और वह नीली तारा, मतलब जो उनका स्वरूप है ब्लू रंग का है, नीले रंग का है, वह कुपित हो करके अपने आकार को बढ़ाने लगेंगी और वह लाल तारा के रूप में आ जाएंगी। वहाँ पे ये शब्द बिल्कुल साफ लिखा है कि वो लाल तारा के रूप में हो जाएंगी और उनका शरीर बहुत ज़्यादा विस्तार करने लगेंगे। उनके हाथों में जो सर्प लिपटे हुए वो पूरे संसार में विषैली गैसें छोड़ने लगेंगे और उनका ताप इतना बढ़ जाएगा कि वो सारे ब्रह्मांड का रस सोख लेंगे और भस्म कर देंगी। और फिर वहाँ पे एक विस्फोट होगा और वहाँ पे महाकाली स्वरूप खड़ी हो जाएंगी। तो अब आप समझे कि इतनी प्राचीन जो शास्त्रों में ये चीज़ लिखी हुई है, कितनी सटीक बात लिखी हुई है कि मतलब विज्ञान के स्टूडेंट समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये आप गूगल में खोज सकते हैं, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। मैंने तो शास्त्रों में पढ़ी है, एक तिब्बतीन शास्त्र था जो हिंदी में ट्रांसलेट था, उसको मैंने पढ़ा हूँ, उस पर ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है उससे आप मिला के देखिएगा, आपको लगेगा कि नहीं बिल्कुल सत्य बात है। तो शायद हम इसलिए इन्हें महाविद्या कहते हैं। माँ तारा, महाकाली और भी जो हैं हमारी 10 महाविद्या हैं, इनको महाविद्या इसलिए कहा गया कि ये विद्या से भी परे हैं, उससे भी ऊपर हैं, इसलिए हम शायद इन्हें महाविद्या कहते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और विज्ञान के स्टूडेंट अगर ये देख रहे हैं तो इस पर आप प्लीज़ आप ज़रूर खोज करिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको जीवन में प्रगति दिला दें। हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट पर PhD भी कर लें, क्योंकि हमारे शास्त्र पढ़ के ही तो पाश्चात्य के वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े शोध करके उनने थ्योरी बनाई है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने और न्यूटन ने, कितने सारे लोगों ने बनाई है। आप तो आजकल पढ़ रहे होंगे, गूगल पे बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। आप सभी का बहुत धन्यवाद है। जो भी मेरा थोड़ा अल्प ज्ञान था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर कोई गलती है तो उसे छोटा समझ के क्षमा करिएगा।